पप्पू की चाय पे चर्चा करते हैं। आप घर में एक पार्टी कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, नहीं तो एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ उनके पास है। सिर्फ एक चीज नहीं है उनके पास, वो है पेशेंस। फर्स्ट गियर पे सबसे ज्यादा पेट्रोल लगता है और सबसे कम स्पीड होती है, हो जाता है। यू गेट द मेन्यू, यू सी सम प्राइसेस, इट शुड मैरी। लिटिल डिस्करेजिंग एट टाइम्स, बट कोई आके इंस्टाग्राम में आपके बारे में उल्टा सीधा लिख देता है तो दिल तो दुखता है। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट शेफ राज गांधी। हम आपके बीच में लेके आए हैं पप्पू की चाय और चर्चा। ये जो प्रोग्राम है, हमारा पॉडकास्ट जो है, ये हॉस्पिटैलिटी को लेकर है और इसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे शेफ्स जो सेलिब्रिटी रह चुके हैं, उन्होंने अपने बिजनेसेस चालू किए हैं। कोई यंग शेफ्स भी होंगे, कुछ हॉस्पिटैलिटी के अदर GMs और एंटरप्रेन्योर्स से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स ऑफ इंडिया। ही हैज़ बीन कॉर्पोरेट शेफ फॉर ललित ग्रुप ऑफ होटल्स. He is an entrepreneur, he is also a consultant and a very dear friend of mine, Chef Nimish Bhatia. Chef Nimish, आपका पप्पू की चाय और चर्चा में आपका स्वागत है and it's really a pleasure having you as our guest for the first episode. तो प्लीज़ कुछ हमसे गलती हो तो ज़रा आप देख लीजिएगा, लेकिन yes, thank you first of all, it's thank you for being on the show and जैसा हमें पता है, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू शेफ रजनीश। सबसे बढ़िया तो बात यह है कि पप्पू की चाय और चाय पे चर्चा में तो गलत हो नहीं सकता ना। और हम दोनों शेफ हैं तो जिंदगी भर चाय से बहुत कुछ वाला है, चाहे उसकी खुशबू हो, विप्स हो और चाहे अभी हो, तो सब बहुत बढ़िया। आई एम थैंक यू, रियली ऑनर्ड कि यू कॉल्ड मी फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट शो एंड मैं यही दुआ करूँगा ये बहुत सक्सेसफुल हो, आप आगे जाइए और करते रहिए। थैंक यू। मेरे बारे में ये है कि लास्ट करीब 35-36 साल से आई बीन कुकिंग एंड आई बीन अ शेफ, तो ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आई वर्कड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कुकिंग, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मॉल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, चाहे मैंने कॉर्पोरेट शेफ़ की पोजीशन जहाँ पे की, चाहे 30-35 रेस्टोरेंट मेरे अंडर थे या बैंक्वेटिंग थी, करीब 1200 शेफ़ की टीम का हैंडल करती थी, और चाहे आज मैं अकेला हूँ और अब दोस्तों के साथ। तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती कि हम दोनों मिलके पप्पू की चाय पे चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं। जी श्योर, थैंक यू। तो पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको तो काफी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में जी, तो आई होप उस समय पे तो बहुत चैलेंजेस होते थे कि जी, यू नो शेफ यानी एक खानसामा या बावर्ची बोला जाता था। बिल्कुल। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे शेफ बनना है? मेरे फादर साइंटिस्ट थे एंड ही नेवर वांटेड मी कि मैं ये ऐसा कुछ करूं। वो मेरे से साइंस के रिलेटेड कुछ कराना चाहते थे, लेकिन देखिए, एज पर माई साइज आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस, मैं हमेशा से ऐसे ही था। आई लव्ड फूड इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो खाने का बहुत शौक था। और व्हेन आई मेट फर्स्ट फ्यू शेफ्स इन द इंडस्ट्री, मेरे को ऐसा लगा कि जो उनकी कमांडरी, जो बॉनहेमी भाईचारा है, वो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने मुझे कि जब किचन दिखाई, जब मैंने देखा कि ये घर का खाना बनाने वाला काम नहीं है, ये प्रोफेशनल अप्रोच है, और जहाँ पे हम हर चीज़, हर प्रोसेस को स्टडी करते हैं, हर प्रोसेस को देखते हैं कि उसमें और क्या बढ़िया हो सकता है, एंड वो एक कमर्शियल टैग लगना है उसके ऊपर। तो जो उनकी कमांडरी थी, उनके एक बोलने से 50 शेफ वहाँ पे खड़े हो जा रहे थे, और जो भाईचारा था, जो गुरु शिष्य परंपरा जो मैंने इसमें देखी, जिसने किसी से कोई काम सीखा वो जिंदगी भर के लिए उसके लिए रह गया। सो आई वुड से, जैसे यू नो द वे दे ट्रांसमिटेड, आई गॉट कनेक्टेड एंड व्हेन आई गॉट कनेक्टेड, कोई मेरी मंशा हेरा फेरी या चोरी की नहीं थी। आई जस्ट वांटेड टू लर्न एंड आई थिंक that I wanted to become a part of bigger family, उनके साथ रहना चाहता था, यही मेरा सोच था।
और जब मैंने शुरुआत की थी मैं सोचता था मैं कभी ज़िंदगी में सूश शेफ बनूंगा, तो ये मेरा अरमान था सबसे पहला। जी। बट शायद लक साथ में था और मेरा पैशन था। वो कहते हैं ना, पैशन इज नेवर आउट ऑफ फैशन। तो जी। उसके साथ साथ आई स्टार्टेड राइजिंग वेरी वेरी फास्ट। जो उस ज़माने में पहले सोचते थे कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो तभी सूश शेफ बन सकता है, जी। 30-35 साल का एक्सपीरियंस हो तो एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकता है। तो आई वॉज लकी इनफ, उस ज़माने में ही मैं 8-8.5 साल के अंदर हो गया कि जब मैं 13-14 साल एक्सपीरियंस था तो आई कुड हेड होटल। जी। और बस चीज़ें बढ़िया बनती गई और चलता गया। वो बोलते हैं ना, लोग मिलते गए कारवान बनता गया, तो ऐसी ही बात होती रही, ऐसे ही चाय पे चर्चा होती रही। जी बिल्कुल। चाय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम शुरुआत किए थे तब तो ना गूगल था, ना कंप्यूटर था, ना फैंसी फ़ोन था। तो सिर्फ आपको सीखने के लिए जो जिनको ज़्यादा काम आता था उनकी डायरीज होती थी, उसमें रेसिपीज लिखी होती थी। तो वो रेसिपी पीने के लिए ये चाय का कप जरूर होता था। हाँ। तो इसमें चाय पे ही चर्चा होती थी, या चाय के कप में कई बार और रंगीन चीज़ें हो जाती थी। कप तो कप ही रहता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बस वो चलता रहा। और अब आज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ 35-36 साल लग रहा है, अच्छा हो गए यार, हो गए। तो बस। तो क्या आपकी मदर या घर पे ऐसा माहौल था कि विच मेड यू कि नहीं, मुझे तो यानी कितने मैंने जितने शेफ लोगों से सुनो तो जो मेरे अपने साथ में भी है कि आई वाज हेल्पिंग माय मदर, तो यानी उधर से मैंने कुकिंग सीखी। तो कैसा आपके साथ भी कुछ ऐसा था? टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ था नहीं। नहीं था। हाँ, मेरी जी, मदर जी। बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत लजीज बनाती थी, मेरे को अच्छा लगता था। मगर वो मैं जब मेरी बचपन निकल रहा था तो वी वर इन अ स्मॉलर सिटी, हम जम्मू में थे, जम्मू कश्मीर में। और फैमिलीज में मेल मेंबर का किचन में आना आई वाज नॉट सीन एज वेरी गुड थिंग, राइट, यू नो। जी, जी। बट खाना तो पसंद था। और बिकॉज जम्मू इज़ वेरी इन्फ्लुएंस्ड, वो पंजाब और हिमाचल जहाँ पे खाने का बहुत रिवायत है। और जी। तो आई लव्ड ईटिंग फूड। फिर वहाँ से निकल के जब मैं दिल्ली में आया, एंड फॉर्चुनेटली आई हैड वन माय अंकल हु वाज in hotel industry. He was in engineering though, Okay. but he made me talk to a few chefs. और जब मैं उनको मिला, and then I saw this is what I want to do, and I initial was passion था कि कुछ करना है। बट जब इंडस्ट्री में आया और जब देखा कि जो हम सोचते हैं वो तो ऐसा होता नहीं है, जी। तो जब 2-4 लहसुन छीलने पड़ते हैं या 1-2 आलू छीलना पड़ता है बहुत अच्छा लगता है। जब 1-आध क्विंटल छीलना पड़ता है तो मतलब अच्छे अच्छे की पैर निकल जाते हैं। बस वो हुआ। और उसके साथ मेरे साथ कुछ और दोस्त थे जिन्होंने साथ में शुरुआत की थी। जी। एक एक करके सभी गुल हो गए। तो मेरे ख्याल से वो जो रेस था ना उसमें फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आ गया। चाहे 4 आदमी दौड़े, 3 हार गए, बाहर मतलब हो बैग गए, हो गए, तो पहला वाला ही जीतता। तो जीतते ही गए बस। फिर आपसे मुलाकात हुई। देखो ऐसे बहुत सारे दोस्त और शेफ हैं। आई एम वेरी वेल कनेक्टेड। मेरे को ऐसा लगता है कि ये दिस इज एन आर्ट विच कम्स फ्रॉम हार्ट, दिल की चीज है। डेफिनेटली यस। देखिए अब आपने जो कनेक्शन की बात की है तो इट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री, क्योंकि अब जब हमने अपना करियर शुरू किया दैट वाज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग एंड डिफरेंट वे ऑफ लाइफस्टाइल। बट आजकल के यंगस्टर्स जो नए शेफ भी हैं या दे आर चेंजिंग द कुजीन, इंडियन होटल इंडस्ट्री और या culinary is changing बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं लॉट ऑफ पैशनेट पीपल आर देयर। तो ये आपका ये जो पैशन आपको ले गया आपके हाउ वाज योर लाइफ जर्नी, यानी कि यू नो हम लोग को कितना घंटे काम करना पड़ता है, तो व्हाट वर योर चैलेंजेस विद योर फैमिली, यू नो कि 18 घंटे कभी तो आना ही नहीं होता था, आप होटल में रहो। तो what was the challenges you faced in the not industry, sorry, but घर पे? इनिशियल तो चैलेंज था बिकॉज माय वाइफ, उनको होटल इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता था। वी हैड अरेंज मैरिज एंड तो मैं उस टाइम पे दुबई में काम करता था। तो छुट्टी पे आया, मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी सब कुछ फिक्स करके रखा था एंड आई हैड नो चांस टू से नो। और हो गया। उसके बाद जब मेरी वाइफ ने पूछा क्या करते क्या, ये तो बताओ। अब क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना तो हम भी बनाते हैं। तो मतलब व्हाट स्पेशल। बट
जब उसने देखा तो उस टाइम पे जब हमारी शादी हुई मैं बैंक्वेट शेफ होता था, तो बैंक्वेटिंग के अंदर वैसे ही कोई टाइम तो होता ही नहीं है। जी तो रात को 2-3 बजे आ रहे हैं और सुबह 11-12 बजे जा रहे हैं। तो एक दिन मेरे को मेरी वाइफ ने पूछा, स्मगलर वगलर तो नहीं हो ना? मतलब पूरी रात घूम रहे थे हो, कोई ठिकाना नहीं, कब आना नहीं कब जाना, आना, कोई पता नहीं आज छुट्टी है इस हफ्ते की छुट्टी नहीं है इस हफ्ते। बट आई थिंक ओवर द टाइम जी, इट मैच्योर्ड। और एक वक्त था, मैंने आई जस्ट रियलाइज, हम काठमांडू में थे एंड आई वाज सीइंग माय वाइफ, वो किसी को बता रही थी, कहते आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, जाते हैं कुछ खाना टेस्ट करते आ जाते हैं। मैंने कहा, चलो ग्रेजुएशन हो गई है। बट इट समटाइम्स इट पेन्स। मैं अपने जैसे बच्चे बड़े हो गए, 2 इंजीनियर हैं मेरे, तो उनको मैंने बोला कि कम टू हॉस्पिटैलिटी, बिकम अ शेफ, एंड आई एम सो कनेक्टेड विद इट, तुम्हारे को भी जल्दी दे रिफ्यूज। उनका ये कहना था कि आई नेवर हैड टाइम फॉर देम एंड देयर मदर, which was probably right, because I was only thinking in a singular direction. But I think your life partner plays a very important role. She managed everything. मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है जिंदगी में। वो बोलते हैं ना कि ये भी नहीं पता होता कि कौन सी क्लास में, ऐसा नहीं था, ये तो पता था इसके आगे पर जैसे आपने बताया अभी कि आपके बच्चे नहीं आए इस इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ द टाइमलाइन, तो जब आपने अपना करियर शुरू किया था, यू मस्ट हैव स्टार्टेड एज अ ट्रेनी, किचन ट्रेनी, एंड जब आप उस समय ट्रेनिंग और ये जो भी कर रहे थे यानी होटल के अंदर, तो व्हाट वाज, आप क्या सोचते थे कि मुझे क्या बनना है आगे जाके? डिड यू हैड एवर थॉट कि मैं कॉर्पोरेट शेफ बनूंगा या एग्जीक्यूटिव शेफ तक की लेवल था, यू नो हाउ? मैंने आपको भी बताया, मेरा ऐसा सोचना ही नहीं था। मेरे देयर वाज, आई डोंट नो, आई वाज देयर वाज मैडनेस इन माय थॉट, थोड़ा सा पागलपन और जुनून था। तो मेरे को कुछ पता ही नहीं, मेरे को सिर्फ यही था कि मेरे को कुछ सीखना है और कुछ करना है। जी जी। आपने तो वो टाइम देखा हुआ है कि जब हम तंदूर में एक पापड़ भी गिरा देते थे तो पीछे से वो गरम रॉड लगाता था, क्यों गिराया भाई? Exactly. आजकल तो किसी को आंख भी नहीं दिखा सकते क्योंकि थिंग्स आर डिफरेंट। और मैं जब शुरुआत की थी तो मेरे को ऐसा लगता था मैं एक डिपार्टमेंट हैंडल कर पाऊंगा एज अ सूस शेफ कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे सीखना है, सब कुछ सीखना है। मैं जब शुरुआत की तो मैं कोल्ड किचन घाटबांझे में था, और फिर आप देखो ड्रास्टिक चेंज शिफ्ट हुआ, फिर मैं हॉट किचन में आया। मैं वेस्टर्न किचन को बहुत साल कंट्रोल किया, फिर मैंने इंडियन किचन में आ गया, तो इट वाज अ बिग हॉपिंग बट अ गुड लर्निंग आल्सो। जी जी जी, यू नीड टू हैव टेस्ट बड्स। एग्जैक्टली। अगर कोई शेफ सुशी खा रहा है और उसको आप चाइनीज खिलाओ, उसके बाद उसके टेस्ट बड बोलेंगे ये तो बेकार है, बहुत खराब है, अदरवाइज ऑल्सो। Exactly. So you need to have that thing, and I think it is always cooking being connected to my heart, and I'm sure you've done this. तो हम दोनों ने ये देखा हुआ है कि बस ये हम मंजिल बनाते रहें और वो अचीव हो जाए, इट इज नॉट एंड ऑफ इट। राइट। क्योंकि आज भी मेरे को लगता है कि अब और क्या आगे। जब मैंने पहले होटल इंडस्ट्री में किया, चलो हो गया, फिर कॉर्पोरेट शेफ बन गया, अब इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने बोला होटल का जनरल मैनेजर बन जाओ, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा आई कैन डू दिस। मैं खाली, इट्स नॉट बिकॉज आई लैक नॉलेज, आई हैड ऑल द नॉलेज, बट आई वांटेड टू बी इन किचन, आई वांटेड दैट कनेक्टिविटी, ब्रदरहुड, मजा, चुटकुला, खाना बनाना, यू नो, you get a big high today, not with a bottle of alcohol, exactly. with that meeting food. people that you've done something in your life. And उसके बाद मैंने कहा चलो अपना एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, बड़ा तमन्ना थी, वो हुआ, मैं नहीं यार, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू गेट इन वन प्लेस, यू नो, इट्स लाइक अ शिप व्हिच इज एंकर्ड, आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर कहानी कैसे होगी? तो ये रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि मैं तो काफ़ी लोगों को देखा है कि लगता है, कोई बोलता है मैं फूडी हूँ, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ खाली जस्ट बीइंग अ फूडी डजंट रियली हेल्प टू ओपन अप अ रेस्टोरेंट। तो आपके मीन्स आप तो एक प्रोफेशनल शेफ रहे हैं, तो what made you think कि I want to means every chef has a thought process, but you had a very good modern touch to the Indian cuisine. तो कैसा रहा वो क्या जर्नी रही आपकी? Because you had to come out of it, because as you rightly said कि अभी कि you didn't want to get stuck in that. तो वो जर्नी जो आपकी थी as a entrepreneur for अपना रेस्टोरेंट, उसमें कैसा रहा?
Because there are a lot of entrepreneurs who will be listening to this. Sure. So definitely, I want your insights. Ki, what somebody Maybe feels. I don't know. My insight will have learning for people because it was not money which incited me. मेरे को money इतना excite नहीं करता था. It was always that how I wanted to win. Though in the first year, whatever we did, we could earn a decent amount of money, but we also got awards from people who had come from UK to this place, and they didn't tell me that they had come. Right. They'd come in a disguise and eat, and तो वहाँ के ऐसा हो गया. वो restaurant was doing good, but over a year I thought कि सिर्फ यही करना है. नो. और एक मेरा थोड़ा मेंटल साइक भी था. मैं इससे पहले आई वाज सिटिंग एज अ कॉर्पोरेट शेफ, जहाँ पे मेरे पास करीब 35-36 रेस्टोरेंट थे, 15-20 बार थे, 1200 प्लस स्टाफ था, and I was traveling and I had so much to do in my plate, and suddenly I realized everything is empty. Right. When I was sitting in corporate chef, I wanted to do this restaurant. So मेरे को ऐसा लगा कि दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई है. दिमाग बोलता था कि you are sitting in a good position, अच्छे पैसे मिल रहे हैं और चुपचाप बैठे रहो. दिस इज व्हाट दिल कहता था. नहीं यार, नहीं, कुछ अपने लिए करो. तो दिल जीत गया, बट दिमाग वाज अ क्लोज रनर अप. Right. एंड माय वाइफ, एवरीबॉडी said why you want to do it. Even some of the big chefs in the industry. मैं उस दिन शेफ संजीव कपूर से मिला. और क्या करे, मैंने कहा जैसे गोना स्टार्ट अ रेस्टोरेंट. तो ही टोल्ड मी, जब शेफ पागल हो जाता है ना तो अपना काम करता है. मैंने ऐसा नहीं है, it's all about this. And then lot of chefs encouraged me also. Chef Manjeet Singh Gill, when he met me, he came when I opened, उन्होंने बोला शुरू करो. But it is a very good thing. You can do it. It can be profitable. Can you give some learning about, especially to our listeners and viewers, स्पेशली मैं उसके लिए बोलूंगा जो जिनको इन्वेस्ट करना है रेस्टोरेंट्स में. जी. तो आपका अपना रेस्टोरेंट, क्या आप उनको सलाह देंगे कि व्हाट शुड बी योर मींस व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव कि थॉट आप इसको डेफिनेटली आप अपने माइंड में रख के आप कि व्हेन यू आर ओपनिंग समथिंग ऑफ योर ओन. तो सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि जी यू शुड सी व्हाट इज द वायबिलिटी. आप कहाँ जो कर रहे हैं वहाँ पे क्या. जैसे आज हम बेंगलोर में हैं, करीब 35,000 प्लस रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं. ऐसा नहीं है कोई रेस्टोरेंट खराब है, चाहे वो छोटा सा रेस्टोरेंट हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो 5 स्टार होटल के अंदर हो. कंपटीशन इज नॉट बिटवीन गुड एंड बैड, इट इज बिटवीन गुड एंड गुड. हर आदमी अच्छा खाना बना रहा है, हर आदमी के पास अपना पोटेंशियल कस्टमर बेस है जो वो कर रहा है. अगर आप नया करेंगे तो यू हैव टू फाइंड योर ओन प्लेग्राउंड जहाँ पे आपको शुरू करना है. सो यू कैन नॉट फाइंड बेटर देन गुड. गुड से अच्छा तो कुछ नहीं होता. देन द ओनली थिंग विच कम्स टू यू इज टू हैव इनोवेटिवनेस. इनोवेटिवनेस डज नॉट मीन दैट खाली खाना बनाने में ही इनोवेटिवनेस है कि आपने YouTube देख के 4 आलू इधर की जगह 4 आलू उधर लगा दिए, तो वो नहीं होता. आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है F&B कॉन्सेप्ट, जो आपको एक ट्रेंड शेफ कंसल्टेंट जैसे आप कर रहे हैं वो ही दे सकता है कि आपकी क्या जगह. और दूसरी बात, आप जब पैसे लगा रहे हैं, यू आर अ बिजनेसमैन. तो आपका रिटर्न कैसे कब आएगा उसको समझने के लिए आपको नीश मार्केट में जाना है या आपको पॉपुलर मार्केट में जाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा. जी. आप इनिशियली एस्पिरेशंस तो सबकी बहुत ज़्यादा होती है, पर जब रेस्टोरेंट खुलता है वो ऐसा होता है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, फर्स्ट गियर पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल लगता है और सबसे कम स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा थर्स्ट होता है, तो घूम जाता है. जैसे ही रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, वो गियर बदलते जाते हैं, देन 3rd-4th गियर पे आके कन्फर्म हो जाते हैं. बट उसके लिए आपको पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल बहुत होना चाहिए, एटलीस्ट 6 months to a year आई वुड से. उसका जो ऑपरेशनल कैपिटल हम बोलते हैं वो जरूर आपके पास बैकअप होना चाहिए. दैट डजंट मीन दैट यू आर फेलिंग. ये आपके पैसे आपके बैंक में पड़े रहें, कभी भी इस्तेमाल हो सकता है. बट अगर आपके पास वो नहीं होंगे, जब आपको चाहिए होगा, वो कुछ भी हो सकता है. जी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैंने ये खोला था तो खोलते ही नोटबंदी हो गई. अच्छा. तो देयर वाज अ बिग स्केयर. लोगों ने रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिया. सही बात है. अब नोटबंदी हो गई
स्टाफ को पैसे भी नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते, बिल्कुल। तो देयर वाज इश्यूज, इट कैन हैपन। It फिर can उसके 4-5 महीने बाद बेंगलोर में इन्होंने अल्कोहल हाईवेज पे बैन कर बंद दिया। कर देता है। अब ये चीजें तो आप कुछ सोच नहीं सकते। अपने अब हाथ कोविड में हो है, गया, कोविड हो अब गया। कोविड हो गया तो कोविड हो गया, क्या कर सकते। मगर अगर आप प्लान्ड हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सक्सेसफुल रेस्टोरेंट थे, इवन सक्सेसफुल होटल, बड़े बड़े होटल चेन्स, वो लोग डार्क किचन मॉडर्न पे आ गए आगे, हाँ। कि उनको अपना स्टाफ को बिजी रखना था और पैसे रोटेट करने थे। चाहे अगर वो 100 रुपए कमाते थे, अब वो 20 रुपए कमा रहे हैं, बट वो रोटेट कर रहे हैं। सही। और जब सही मौका आएगा, जब सही बॉल होगी, तो अब वर्ल्ड कप का टाइम है, तभी चौका पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। तो वही दैट इज माय एडवाइस इज कि आपका F&B कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए, किस मार्केट में कहाँ है आपको करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप वॉल्यूम बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको वॉल्यूम बिजनेस में ही इंटरेस्ट है जी, प्रॉफिट कम होएगा। Right. अगर आप समझते हैं नीश बिजनेस करना, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल होने में। बिकॉज देखो, ये मशीन तो है नहीं, ये तो ऐसा है नहीं कि यहाँ से आपने गाजर मूली डाला, उधर से डॉलर निकल रहे हैं। इट इज समथिंग विच हैज टू गो विद पीपल। पीपल हैव टू परसीव यू। हमारे बिजनेस में ये लोग बोलते हैं कि you may want to do 100 things, you may like what is there in the menu, but you are not the guest. Right. You should listen to person who's buying your Buying thing. it. अगर आपको बटर चिकन रखना और आपको बटर चिकन पसंद है, मगर आपके जो खाने वाले आसपास लोग हैं, वो बटर चिकन नहीं खाना चाहते, वो बिस्मिल्लाहबाद खाना चाहते, तो आपको बिस्मिल्लाबाद रखना पड़ेगा। I agree with you. तो आपने जैसे आपने बताया कि आपने बिकॉज ये आपकी जो लाइफ जर्नी रही है, जहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट्स आपके अंडर में थे, तो डेफिनेटली एक रेस्टोरेंट मजा नहीं आता जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो आपने फिर अपने आप को जो है कंसल्टेंसी की तरफ आपने अपना मुख मोड़ा और ये रास्ता आपने शुरू किया एज अ कंसल्टेंट। सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस एज अ कंसल्टेंट फॉर हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट सेटअप, ब्रूवरीज जो आजकल चल रहा है, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक आई वुड से कैन नॉट बी बेटर। अगेन ये दिल और दिमाग की कहानी आ गई जी। दिल बोलता बहुत बढ़िया, क्योंकि एक सबसे पहले मेरे पास बहुत सारा टाइम है मेरे लिए। आज मैं डिसाइड कर सकता हूँ मेरे को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने ये डिसीजन लिया था, तो मैंने ये बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन लिया था। तो मेरे को लगा मैं इंडस्ट्री में वापस जाऊंगा। मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुला रही थी कॉर्पोरेट शेफ वापस आके ज्वाइन करने के लिए, विच वॉज वेरी लुक्रेटिव कि चलो हो गया कार्यक्रम, अब देख लिया तमाशा, अब वापस चलो। बट मेरा मन था कि मैं कुछ और करूं। तो उसी समय में मेरे पास 2 ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, और एक तो पूरा होटल था जो 300-350 कमरे का होटल था, जिसमें 6 F&B आउटलेट थी। उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था, उन्होंने कहा भाई इसको करिए। और दूसरा मेरे को एक अपॉर्चुनिटी USA में मिली। तो मेरे को लगा कि मेरे को अपने आप को 6-8 महीने और देने चाहिए, देखना चाहिए कैसा है। तो अलग जगह पे जब मैं गया, अलग लोगों के साथ में, मैं हमेशा से इन्वॉल्व होना चाहता था खाना बनाने में और करने में। तो मैं इन्वॉल्व भी हो रहा था, मैं दूसरी जगह पे घूम भी रहा था। और अगर मैं उस रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल करता हूँ, जो किक मुझे मिल रही थी वो सबसे अच्छी थी। देखिए, अपने पैसे अपने आप में आप लगा के यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन बी फेलियर। व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके हर डिसीजन तो ठीक नहीं होता। सम डिसीजन मे बी क्लोजेस्ट टू बेस्ट, सम डिसीजन मे नॉट बी एज गुड। बट व्हेन यू आर सजेस्टिंग समथिंग, आई फील, आप पीसी में हैं, हम दोनों एक ही किश्ती में हैं, कि हम जब दूसरे का करते हैं तो हम उसको अपना लेके करते हैं सबसे पहले। दूसरी बात, हम कभी भी नहीं चाहते कि वो कहीं पे भी गलत हो जाए, क्योंकि हम यहाँ एडवाइजरी मोड पे हैं। एंड आई सी 90% ऑफ द टाइम और 80% ऑफ द टाइम हमारी एडवाइसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। 10-15% हर एक की अपनी एस्पिरेशन है, और वो करना चाहे नहीं करना चाहे उनके ऊपर है। मगर अगर हम सही डिसीजन देते हैं, और मेरे लिए पर्सनली दिल से, मैं दुनिया में घूम सकता हूँ, हर जगह जाता हूँ, रेस्टोरेंट खोलता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी।
और दिमाग से जो मैं जब आई वाज वर्किंग तो हर 30 तारीख को तनख्वाह आ जाती थी बैंक में। अभी कई बार बहुत सारा आ जाता है तो कई बार कुछ भी नहीं होता। तो बट दैट इज फाइन, आई थिंक अभी करते करते ये हाँ, मैं आज तक बिजनेसमैन नहीं बन पाया, अभी तक शेफ ही हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा एडवाइस भी इसीलिए दे देता हूँ। वो बोलते हैं ना, वंस अ शेफ ऑलवेज अ शेफ। टू मूव इनटू बिजनेस, यानी वो लगता नहीं है कि, तो लगता है कि गलत एडवाइस एब्सोल्युटली से अच्छा कुछ बता दो उसको, भैया ठीक कर लो। तो दैट्स रियली सो ट्रू ऑफ यू कि दिस इज बिकॉज मेरे साथ भी यही बहुत बार हुआ है जी। और तो ये तो आपने एज अ कंसल्टेंट की जर्नी हो गई। यू आर आल्सो ऑन एडवाइजरी बोर्ड। जी, आई एम आल्सो विद शेफ्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज माय पैशन। अभी रिसेंटली आई हैव बीन गिवन to standardize Indian cuisine, which is my passion. So I'm just trying to collate Indian cuisine because हमारी अभी government, the new government is trying, जितने restaurants इंडिया के बाहर जो Indian restaurants हैं उनको कैसे हम रिवॉर्ड करें, बट उसके लिए हम क्या तो देना भी पड़ेगा ना, लेने। बिल्कुल। तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो हमारी शेफ्स एसोसिएशन है का, उन्होंने मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू स्टैंडर्डाइज इंडियन। I am also part of World Chef Society and also part of Shein Indian। इंडिया में एक बहुत अच्छा चीज जो आने वाला है which is about, पहले आपने टूरिज्म सुना होगा, there was a tourism development। Now we are talking about culinary tourism। For example, अगर आगरा में लोग ताजमहल देखने आते हैं तो हमारे पास क्या ऐसा खाना है जिसको देखने के लिए लोग ट्रैवल करें। जैसे हम पेरिस जाके अगर हम फ्रेंच की डेलिकेसियां खाना खाते हैं तो इंडिया में क्या है। तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस द फूड टूरिज्म थिंग, बट दैट हैज बीन लेड बाय सम पीपल इन दिल्ली। बट मेरे को कोई छोटा बड़ा नहीं लगता, मैं सब जुड़ना चाहता हूँ। सही बात है। जैसे आप पप्पू चाय वाला में कर रहे हैं, आपने दुनिया में सब बड़े बड़े होटल्स में काम किया, उसके बाद फिर आपने कंसल्टिंग की, आपको अपना ये जो दिल था, जो एसेंस था, वो रखना था। पप्पू चाय वाले में आपने किया, पहला हुआ, उसके बाद कुछ वक्त लगा ना दूसरे होने में। अब देखो, अब वो एडिशन नहीं होगा, वो मल्टीप्लिकेशन है। एंड दैट इज व्हाट इज, आई थिंक, is a success of somebody who is a chef, because a chef doesn't mean to me a person who plays with onions and tomato. He plays with them, but he's a very knowledgeable person, because he has to marry many things. His work cannot be put in an Excel sheet in a chronological order कि 1 2 3 4 यही चीजें करनी है। He is so many things which is last minute anticipation. So you learn that crisis management, you learn how to come over it. And I think for you also and for me, both of us, this is the triumph. यही जीत है। यही जीत है कि हमको पता है कि हम गरम तेल से भी बच सकते हैं, उबलते पानी से भी बच सकते हैं, स्टीम से भी बच सकते हैं, ठंडी बर्फ जो -30 35 40 डिग्री हो उससे भी निकल सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दैट, वी लर्न, आई मीन लाइक समबडी सेड, टू run like a fox, to run like a hare and hunt like a fox. Right. It is a saying, but if you see in kitchens in general, we are always doing that. We know which side to run and get the best hunt for ourselves. Right. Even we are. I used to get surprised, and I used to tell people, I'm sure you've seen this. आपके ऐसे लोग भी आते हैं, बोलते हैं चिकन टिक्का मसाला बनाना, चिकन मत डालना, मैं वेजिटेरियन है ना। कोई ऐसे भी आते होंगे, लो ऑन प्रोटीन। तो भाई ही इज पेइंग फॉर इट, ये उसका हाँ उसका वे। हम सोच सकते हैं उन्हें, जैसे हमने स्पेलिंग, अब हम बोले RED रेड होगी, नहीं वो बोलेगा मैं तो जी GRED रेड लिखूंगा, तो वो उसकी स्पेलिंग है। अब हमारी ये खासियत है एज ए शेफ, तो ये जो कप दिख रहा है इसमें भी चाय है, तो इसके अंदर चाय की जगह कुछ भी कर सकते हैं। धुआं निकल जाए, फोम निकल जाए, जादू हो जाए, वो अलादीन का चिराग निकल जाए। दैट इज व्हाई आई फील दैट्स अ शेफ कैन डू दैट, एंड दैट इज व्हाट इज इन द हार्ट। तो दैट्स so true of you, and
आजकल जो चलन चल रहा जी। है सोशल मीडिया पर जी with regards to the food and these जी vloggers, जी you know, though these people are just going crazy, you know, कि as a chef sometime जब मैं देखता हूँ तो कभी कभी तो खून भी खौलता है कि बिल्कुल। यार फूड का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो, you know, कोई मैगी का पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं. So it's like where you see this social media taking the culinary part, you know, I'm surprised the way it is going. So what is your thought? What do you think about the social media? See, anything new which comes in, Hmm. it is also confusing and rewarding. That's what I feel. Hmm. People who are rating restaurants, rating chefs, they don't know themselves to form anything, Yes. which at times is very blood curdling. आपने बोला ना उबाल आता है, हाँ. तो वो लगता है कि ये बहुत गड़बड़ है यार, बहुत गलत है. सही. बट गलत लोगों को तो गलत एक दिन तो शैडो हो ही जाएंगे. अब देखिए द अमाउंट ऑफ रेस्टोरेंट्स विच पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया आर फ्रॉम वर्ल्ड ओवर टुडे, Hmm. एंड दे आर ब्रिलियंट क्यूजीन्स व्हिच आर कमिंग. तो जब वो आ रही हैं, Yeah. they are coming with a brand, so they have been successful throughout. They will be. I'll give you a small example. I know how much time we're running No, we out. have. So don't worry about time. When sushi came first time to India, Hmm. we never had a palate for sushi. हम छोले भटूरे खाने वाले, समोसे बड़ा पाव खाने वाले लोग, मतलब हम लोग को कहाँ सुशी, मतलब समझ नहीं आता है क्या. ना नमक है ना मिर्च है, उबले हुए चावल के अंदर कुछ डाल के दे दिया, कच्ची मछली. तो that's not something which we wanted. Right. But it was so much successful world over, and people related it to health, and people related it to be, the top social thing which happens. Right. That if you've seen eating sushi, Right. people's, and by virtue also of a lot of technology, people are traveling a lot. Indians travel across the world. Well, right. So they've seen what is happening. पहले तो लोग खाली इसको पिक्चर अपॉर्चुनिटी के लिए करते थे, and a lot of people used to abuse, and a lot of our chefs have also abused sushi, talking about a butter chicken sushi and all that. Exactly. You Yeah. call it whatever you want. The culinary style cannot be abused. Exactly. If Shouldn't it's a- be. Means इसका. अब भाई दाल है तो दाल है, दाल उसको है. प्लेट करो बढ़िया से, नो प्रॉब्लम. उसको पोर्शन साइज कम करो, बट दाल की थॉट प्रोसेस तो वही होनी वही चाहिए रहेगी, ना. हाँ. अब आप दाल को बिरयानी बना दोगे तो नहीं चलेगी. नहीं, अभी मैंने शायद एक उसमें सुशी के ऊपर ही देखा. जी. सुशी विद दाल. तो आई वाज लाइक, मींस इज दिस अ क्रिएटिविटी और इज दिस व्हाट एज इंडियंस हम लोग को देखना चाहिए. Maybe if खाना the चाहिए creativity is good when it marries on your palate at the end of the day. It should not be because it is visually good looking Good there. looking. So that's why I was trying to tell you, when sushi came to India, there was nobody Exactly. who wanted it. But in a matter of 3 to 5 years, today you see the amount of sushi has been served across any city in India. Yeah, Talk right. about a B-town. Exactly. Now everybody has started. If they're liking it, not yeah? using the raw fish, they're at least using that tempura sushis. Exactly. Yeah. तो ये भी फैड है मेरे ख्याल से, चला Just जाएगा. matter of time. अच्छे अच्छे लोग रह जाएंगे, Hmm. और जब जैसे जैसे इंटरनेशनल चीजें, और हम इंडिया, अब वो तो है नहीं कि हमें कहीं पे जाना है और खबर आने में 1 साल लग जाता है. अगर आज कहीं लंदन में कुछ होता है, आई थिंक विद इन अ मैटर ऑफ क्लिक यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं. They are not bothered about these small time people who want to write. They are bothered about these good people who write. Good, right. Yeah. Yeah. And I am sure ऐसा वक्त आएगा जैसे अब अच्छी अच्छी जगहों पे भी खराब लोग होते हैं. होते हैं. सही. It was just a thought कि हम शेफ भी तो अच्छे और खराब होते हैं. खराब होती हैं. तो नहीं, it was just a thought कि नहीं, it is social very media good is thought. overtaking आजकल and, यही है, और lot of people, Instagram में कुछ भी डाल दो and people are watching. स्पेशली इन आवर बिजनेस, जब हम कंसल्टिंग कर रहे हैं, आप और मैं दोनों, और कोई आके इंस्टाग्राम में आपके बारे में उल्टा सीधा लिख देता है, तो दिल तो दुखता है. Exactly. Agreed. Yeah, totally. बट हमने बचपन में एक चीज सीखी थी जब हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, कि एक टीचर ने एक छोटी लाइन डाल दी, बोलते अब इसको छोटा करके दिखाओ बिना मिटाए बिना फोल्ड किए. तो लोग लगे हुए हैं उसको फोल्ड करने में, रबड़ से लगने में. मिटाना नहीं है, कैसे होगा? फाड़ देंगे, फाड़ने से भी नहीं होगा. अरे भाई उसके आगे बड़ी लाइन लगा दो, तो ये छोटी हो गई, कहानी खत्म है. तो वही करना पड़ेगा. Our
cuisine, our style of service has to stand out. And food today is not just one, it is not one element winner. जैसे पहले था, पहले आज से 20 साल 25 साल पहले मे बी खाने को हमेशा देखा जाता था एक ही सेंसुअस पैलेट से कि खाना टेस्टी है, खाना टेस्टी नहीं है, हाँ. यही पैरामीटर होते थे. अभी कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया तो इट इज 360 डिग्रीज, इट इज वेरी सेंसुअस. अब खाने को आप खाली टेस्ट से नहीं देखते, सबसे पहले कैसा दिख रहा है. मैं इंस्टाग्राम पिक्चर ले लूं, राइट, उसकी क्रॉकरी और उसके साथ जो उसकी एम्बियंस है, उसका टेबल कैसा है, मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे, रजनीश बैठे, हम दोनों एक क्लिक करेंगे पिक्चर तो साथ में कैसी आएगी. करेक्ट. आप और मैं दोनों खाना खाने गए हुए हैं और आप मुझे इनवाइट करते हैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप पहले कई बार जा चुके हैं, और हम दोनों ने अलग अलग डिश मंगाई और आपकी डिश पहले आ गई और मैं देख के बोलूँ अरे यार ये तो इतनी अच्छी नहीं लग रही, आपका क्या होगा? इमीडिएटली ऐसा आएगा यार मैं तो यार रेगुलर आता हूँ, आज इन्होंने गड़बड़ कर दी बिना टेस्ट किए. सही बात है. या मैं बोलूँ कि बहुत बढ़िया लग रहा है तो हाँ यार मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पे. There's a winning and losing motion, the same thing. Right. Then is the fragrance. Fragrance is not only about food. Fragrance is also about restaurant. Fragrance is also about people who are serving you. Right. They should not be stinking. They should be welcome body language. The restaurant should also have flavors which are cutting down from the time you enter. You give the key to your valet and you enter the thing and you enter the restaurant and you sitting on the chair. The flavors change, right? Right. So it is about that. And then there is umami. Umami is this thought which we're talking about a few seconds back, is what is the hype of your restaurant which has been built. Yeah, right. And that is the strength of a marketing company. क्योंकि अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है रेस्टोरेंट यूज़ करने वाली कि हम मैन टू मैन सेल्स नहीं कर सकते. अब हमें अगर सेल्स भी करनी है, मार्केटिंग, सॉरी दिस वर्ड मार्केटिंग, राइट, तो आपको वाया फेसबुक, वाया इंस्टाग्राम, वाया क्रिएटिव्स, वाया व्हाट्सएप, यू हैव टू entice people to get in there. Got it, yeah. So that becomes one thing. So it is a 360 degree. एक भी चीज खराब हो गई ना, तो you go to the best restaurant, अगर वैले आपकी कार लेता है और आपकी चीजें हिला देता है, आपका मिरर हिला देता है, या आपकी गाड़ी में एक छुटा मार लेता है, और आप जब वापस जाओगे बोले मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा. आप आगे जाओ, आपको अगर वो होस्टेस अंदर गई है, बाहर वेट कर रहे हो, नहीं दिखे, अगर वो दिखे और शी स्माइलिंग एंड सेज यस आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर यू, कम लेट मी वेलकम टू योर टेबल, पुल अ चेयर, अनफोल्ड अ नैपकिन, गेट अ प्लेट, गेट अ मेन्यू, यू से वाओ, एंड that's you feel you are paying, rightly. Absolutely. Then you get the menu, you see the prices, you anticipate some prices, you see some prices, it should marry. Food, what you anticipate, what you get. That is why they say it is 80-20 principle. Right. 80% of the times we eat only 20% of the food. But we compare that food to others. तो वो आ जाएगा. फिर खाना आया जी, खाना, पोर्शन साइज, टेस्ट, स्मेल, ऑल दीज थिंग्स. फिर आपको कैसे सर्व किया, आपको सर्व कर रहा है, आपके साथ मैं बैठा हूँ, आपकी शर्ट के ऊपर गिरा दी करी, आप जाओगे उस रेस्टोरेंट में? कभी नहीं जाओगे. फिर उसके बाद क्लियरेंस, it matters. Clearance also. It needs a table. You need space because you are not going there only for eating. As a diner also, you're also going for a socializing. आप घर में एक पार्टी कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, नहीं तो एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, आप अकेले भी जा रहे हैं, तो you're going there for a purpose that you want to do something. Right. So if you're getting disturbed or not, so that's very critical. So this is all science getting, I would say science and statistics is getting together. Right. And that's what makes us stronger as a consultant. To tell that we know all aspects in chronological order, 1 to 10. अगर किसी में भी गड़बड़ है, आप उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे. That restaurant में serve the best food. मेरे को एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट थी, उसने एक टाइम मुझे बोला था कि व्हाट आर यू मेकिंग? आई सेड आई एम मेकिंग द बेस्ट फूड. बोलती बेस्ट फूड तो रेडी पे भी मिलता है. सही. यू आर चार्जिंग 10x. And why people should come to you? It is because of combination of elements. And I think that is what will make us great. And Exactly. Yeah. और शेफ ऐसा है कि आप IHM में भी जाते हो बच्चों जी, को पढ़ाने जी, या लेक्चर देने, तो जी. what do you feel about this younger generation
of the chefs or लिटिल डिस्करेजिंग एट टाइम्स बट आजकल के लोगों को सब कुछ उनके पास है, सिर्फ एक चीज नहीं है उनके पास, वो है पेशेंस. एवरीबडी वांट्स टू रन अ स्प्रिंट, nobody wants to run a marathon. Unfortunately हमारी इंडस्ट्री, you cannot have a sprint and win races. You're right. You should have dreams. I am not against it. Definitely you should have dreams. हम सब ने सपना देखा, आज कुछ सपने पूरे हुए, कुछ सपने करीब करीब पूरे हुए, कुछ सपने हमने छोड़ दिए. नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल. आजकल की जनरेशन में दे वांट टू अचीव, दे वांट टू, आई विल टेल यू वेरी रिसेंटली, मैं एक बहुत बड़े कॉलेज में गया था, नाम मैं नहीं बताना चाहता, वेरी फेमस. तो उनके बच्चों से मैंने पूछा कि मैं तुम नेक्स्ट 5 साल में और 7 साल में क्या अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो. बोलता 3 साल, पहला साल लर्निंग व्हाटएवर, दूसरे साल मे बी अ sous chef और मे बी समथिंग, तीसरे साल एग्जीक्यूटिव शेफ, 5वें साल लीव दिस एंड बिकम अ ओनर. आई सेड फैंटास्टिक मैन, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम लोग के पास गूगल है, सब कुछ है, हमारे पास नहीं था, बट 5 साल में यू विल नॉट फिट. बट दे आर वेरी लेस परसेंटेज हु वांट्स टू डू, बट उनके पास डायरेक्शन नहीं है. नहीं है, राइट. सो दे लैक. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी आईटी इंजीनियर्स, they want to come and learn kitchen and they want to do. Right. Yeah. There are a lot of people who are not from our industry wants to do. There are people from our industry. मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ. My son, he wanted to do IIT, yeah, that's what it's called, right? तो उसका वो क्रैक नहीं हुआ. You're so disappointed. मेरी जिंदगी में फेल हो गया. मैंने यार अभी तो जिंदगी शुरू हुई है. Right. You have to have aspirations. Today is doing good. You have to change. हमने तो यही सीखा है. सही बात है. हमने तो, हमारे पास उस टाइम एलिवेटर भी नहीं होते थे, अगर 5वीं मंजिल पे जाना तो चढ़ के ना, हमारे पास इतनी स्पीड कार्स और ऐसी सड़क होती थी. मे बी वी हैव लर्नड हार्ड वे, बट एंड दे आर ब्लेस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी. दे हैव टू सी व्हाट विल कम इन द टाइम्स टू कम. दे life is not going to be easy. Life is going to be difficult in times to come. Because what we are talking today, we've already achieved it. Right. If we have achieved it, तो उस पे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें. तो हम लाइफ के अचीवमेंट से बात करते हुए वी कम टू दी कंक्लूजन जी कि आपने लाइफ में इतना अचीव किया है, एंड वी आर सो हैप्पी एज अ fraternity, as a consultant, as an entrepreneur, as a chef. You know, it makes us feel proud, and I'm blessed that you are a good friend of mine, and we just pick up a phone and talk. So that's the best thing. But आपने टाइम दिया पप्पू की चाय और चर्चा के लिए, और आई थिंक ये चीजें जो हैं बहुतों को थोड़ा बहुत तो ज्ञान हम बांट सकते हैं. बिल्कुल. पप्पू की चाय और चर्चा इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म. थैंक यू. आई एम श्योर आने वाले दिनों में इसकी बहुत क्रेविंग हो जाएगी, और बिल्कुल इंशाल्लाह. तो उसके ऊपर पप्पू की चाय और चर्चा के ऊपर खाली चर्चा भी नहीं होगी. यू कैन ऑल्सो हैव अ टोस्ट ऑन दैट पप्पू की चाय और चर्चा बिफोर वी क्लोज. यस, थैंक यू.